बुलेटिन में हरियाणा की खबरों की ओर रुख कर ले। हरियाणा के झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़ इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। वहीं झज्जर जिले के कुलाना गांव में प्रतिमा का अनावरण समारोह हुआ। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में झज्जर इलाके में, झज्जर जिले में जहां कुलाना गांव में प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल उपस्थित रहे। सामने रखना चाहता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे मंच संचालक द्वारा, चाहे सांसद जी द्वारा, चाहे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा बहुत से विषय रखे गए हैं। अब क्योंकि इलाके में एक अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो पूछेंगे क्या लाए हैं, और जब जाने लगेंगे फिर पकड़ लेंगे क्या दे के जाओगे, अगली बार आओगे तो क्या लाओगे। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूँ यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो। एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। सुनिए 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 आप कह रहे हैं पूरा, मेरी एक कठिनाई है उसमें। कठिनाई क्या है कि सरकारी नियम होते हैं, उन नियमों में जो उसकी मूल राशि होती है, जो, अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो, अरे सुनो तो सही, सुनो, सुनो तो सही, सुनो तो सही, आगे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। अभी इतना जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो फिर बाकी रह जाएगा जो और मैं बोलने वाला हूं, बाकी सब रह जाएगा। अभी तो छोटी आइटम से शुरू किया मैंने। एक नियम होता है, सुनो, नियम होता है कि जो जमीन का ओरिजिनल रेट इसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कानूनन कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए वो जितनी राशि होगी, मैंने कहा उसका पता करें। अगर वहां माफी नहीं भी होगी तो कहीं से उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा के भी संस्था को कहेंगे कि भाई आपको ना करना पड़े, लेकिन वहां जमा कराने के कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह, धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, बहुत सी बातें लिख के दी हैं, लेकिन ये सारी मांगें कुछ तो 1-2 दिन पहले ही मिली हैं, कुछ आज मंच पर बैठे बैठे मिली हैं। तो हर एक का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो अभी डिपार्टमेंट से ली नहीं गई है। लेकिन हाँ, आपके जो आए हुए काम हैं उसमें जहाँ तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ही आपका कराया जाएगा। 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़। दूसरा विषय, पंचायतें नई बनी हैं अभी नई पंचायतों के लिए भी गांव-गांव में कुछ आवश्यकता पड़ेगी। नई पंचायतें बनी हैं, हमने भी इन कामों के लिए जब उनकी ओथ हो जाएगी, उसके बाद हर एक गांव में जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहाँ के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, आज मैं अलग अलग मांग के हिसाब से तो शायद इसलिए नहीं
कि उसकी कोई जानकारियां पहले से नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये सारे काम दिसंबर के पहले सप्ताह में, चुनाव भी सारे समाप्त हो चुके होंगे, एक एक काम की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए 100 करोड़ वो और 100 करोड़ ये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ये जो बात बार बार हमारे मंच से आ रही है, सांसद महोदय ने भी रखी है, अध्यक्ष महोदय जी भी रखी है, मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल, इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, या शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह गुगा मैड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, श्री सुरजीत सिंह राजपूत सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश जी शास्त्री मंच संचालन कर रहे हैं, और हमारे विक्रम कादियान जिलाध्यक्ष झज्जर, श्री महेश चौहान, श्री राहुल राणा और श्रीमती सुनीता चौहान, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, और हमारी बाईं तरफ हमारे सब पूज्य संतगण बैठे हैं। आप सबकी तरफ मैं शीश झुकाकर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हरियाणा राज्य का जहां तक प्रश्न है, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं, और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है
महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया है। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी जी महाराज का मराठा शासन भी रहा है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंतिम में हिंदू शासक हेमू थे, जिन्होंने स्वयं ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और हेमू विक्रमादित्य ने ही 1556 में लड़ी गई इसी पानीपत हरियाणा की पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल शासक अकबर का मुकाबला किया था। पूरी लड़ाई में हेमू का पलड़ा भारी रहा, मगर अचानक तीर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े थे। परिणाम स्वरूप हेमू विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इतिहासकार टॉड ने, अंग्रेज थे, इतिहासकार टॉड ने यह कहा है कि सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू शासक थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं समझता हूं इसको समझने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के अंतिम शासक थे जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पर पली और यहीं पर बढ़ी। और इस देश पर आक्रमणकारियों के आने का सिलसिला ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले ही यह प्रारंभ हुआ, मगर सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इस देश पर कोई बाहरी ताकत आकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। यह करिश्माई शौर्य और पराक्रम का परिचय यदि किसी ने दिया था तो पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के शासकों ने दिया था। इस देश पर आक्रमण सिकंदर ने किया, शेल्यूकस ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, शकों ने किया, हूणों ने किया, तमाम आताताई आए मेरे बहनों भाइयों, मगर वे या तो पराजित होकर चले गए या फिर यहां की संस्कृति में ही वह पूरी तरह से रच बस गए। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जीतकर पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन के प्रति सदा सहायता दिखाई, दरिया दिली दिखाई और दरिया दिली दिखाते हुए उसे जिंदा वापस लौटने दिया था। कल्पना कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का मन कितना विशाल था, मन कितना बड़ा था। परिणाम यह हुआ कि अगले ही साल मोहम्मद गोरी एक बड़ा लाव लश्कर लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। दुश्मन के साथ मानवीय व्यवहार करना और मेरे बहने भाइयों सदा सहायता दिखलाना और उसे माफ कर देना, वैसे आमतौर पर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी दिलेरी का परिचय दिया, बड़े मन का काम किया, मगर मैं मानता हूं उसे इतना मौका दे देना कि वह दोबारा पलटकर आप पर हमला कर दे, इसे हमारे यहां